नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि का जो पहला प्रकार है विसर्ग और सघोष ध्वनिक संधि ये पढ़ा था और उसके 4 नियम पढ़े थे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि का जो दूसरा प्रकार है विसर्ग और अघोष ध्वनि की संधि। इसके नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनके नियमों को हम विस्तार से जानेंगे और उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर अह है और अह के बाद अगर क ख प फ हो, पहले हमने पढ़ा था अह के बाद ए या फिर सघोष ध्वनियाँ हो, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अह के बाद अगर अघोष ध्वनियाँ हो। अघोष में देखिए वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है और यहाँ पर हमने पहला और दूसरा अक्षर के और खे लिया है, पे और फे लिया है हो, तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। अगर अह के बाद के खे पे फे हो तो विसर्ग हटेगा नहीं। और हटने का नियम हमने पढ़ा था चौथे नियम के अंदर, जो विसर्ग और सघोष ध्वनिक संधि उसका चौथा नियम था। अगर विसर्ग है, अह के बाद विसर्ग है और ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ क ख पे फे आने पर विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग सुरक्षित रहती है। दूसरा नियम है इसका, यदि अह इहि और उह के बाद ते थे और से हो तो विसर्ग का से हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के बाद विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग और ऊ के बाद विसर्ग है। और यहाँ पर दंत्य ध्वनियाँ हैं ते थे और से। अगर ये दंत्य ध्वनि और ते थे और से तो विसर्ग का से हो जाता, तो विसर्ग से में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी अघोष ध्वनियाँ हैं। देखिए ते थे अघोष है और से भी अघोष है। तो ही अह ही और ऊ के बाद ते थे से हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे अह के बाद कृ धातु के बने शब्द हो तो से होगा, ए के बाद कृ धातु के बने शब्द होंगे तो भी क्या होगा, विसर्ग का से। जैसे ई और ऊ है के उपरांत अगर केक है, टेट है, पैफ है हो तो विसर्ग का से हो जाता है। यहाँ पर हमने ए के बाद केक है पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ई और ऊ के बाद केक है पढ़ा। तो ए के बाद अगर केक है हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है, लेकिन ई और ऊ के बाद अगर केक है आया हुआ है, टेट है आया हुआ है और पेफ है आया हुआ है तो विसर्ग का से हो जाता है। और से मूर्धन्य से, जो कि टे वाला लाइन में आता है। इसका चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद चे छे हो तो विसर्ग का से तालव्य से हो जाता है। अगर विसर्ग बाद में चे छे हो तो विसर्ग का तालव्य से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई और ऊ की चर्चा हो रही है। और ई ऊ अह ई और ऊ के बाद में दंत्य स्वर हो तो विसर्ग का दंत्य से। ई और ऊ के उपरांत अगर कंठे, ओष्ठी और मूर्धन्य स्वर हो, मूर्धन्य वर्ण हो तो आपके विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में तालव्य ध्वनियाँ हो तो विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। ये सीधा सीधा नियम अपने यहाँ पर याद रख सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पांचों नियम है, ह ई और ऊ के बाद अगर स यानी उसमें व्यंजन हो, तीनों ही अघोष ध्वनियाँ हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है अथवा से का द्वित्व हो जाता है। अगर है ई और ऊ के बाद विसर्ग है और उसके बाद अगर स है, या तो विसर्ग लोप हो जाता है या फिर विसर्ग से में बदल जाता है। अगर इनके बाद ये से मूर्धन्य से है तो मूर्धन्य से विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाएगा या फिर विसर्ग सुरक्षित रहेगा। और उसी तरह से अगर विसर्ग के बाद अगर स तो विसर्ग से में बदल जाएगा।
जो कि यहाँ पर देखिए ए ई और ऊ के बाद से आया हुआ है तो विसर्ग का से हो जाती है, नियम है। और इसी के अंदर भी यही नियम है कि से हो जाता है या फिर विसर्ग सुरक्षित रहता है, तो या फिर से का द्वित्व यानी कि इनके पहले का एक पूरा रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग और अघोष ध्वनि की जो संधि है इसके जो 5 नियम हैं, इन 5 नियमों को हमने यहाँ पर रखा है। तो इसको समझने की जरूरत है कि ह के बाद अगर कै ख पै फ हो तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। यदि है ही और ऊ के बाद ते थे से हो तो विसर्ग का से हो जाता है यानी। और इसके बाद अगर ई और ऊ है, ई और ऊ के उपरांत कै ख टे ठ पै फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में तालव्य ध्वनियाँ हो, चे छे हो तो विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। और है ही और ऊ के बाद अगर उसमें व्यंजन है स तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है या फिर उनका पूर्व रूप हो जाता है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको विस्तार से समझेंगे। तो पहला नियम लेते हैं, अगर अह और विसर्ग ए के बाद विसर्ग है यानी कि अह है और उसके बाद अगर कै ख पे फ आया हुआ है तो विसर्ग सुरक्षित रहता है, किसी भी प्रकार को परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अधयधन पतन, मनयधन कल्पित, अंत्यधन करण, तो ये हमने 3 यहाँ पर संधि विच्छेद लिए हैं। तो अधयधन पतन का अधेय पतन, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि कै ख प फ तो इसको भी हम जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसको हम संधि नहीं करके संयोग कह सकते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन नहीं होने का जो नियम है यह हमें संधि के द्वारा ही पता चलता है, इसलिए इसको हम संधि में पढ़ना जरूरी होता है। मनयधन कल्पित, मनय कल्पित, अंत्यधन करण, अंत्यकरण, तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल धन का चिन्ह हट रहा है और सब पास पास में आ रहा, तो ये एक तरह का संयोग है, संधि नहीं हो सकती। लेकिन ये संधि नियम हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि जब ये परिवर्तन नहीं होगा तो किस नियम के तहत नहीं होगा, इसलिए ये संधि में पढ़ना जरूरी होता है। प्रातःधन काल, मनयधन कामना और पयधन पान, ये हमने और 3 यहाँ पर संधि विच्छेद लिए हैं। इनमें देखेंगे प्रातःधन काल का प्रातःकाल, मनयधन कामना का मनय कामना, पयधन पान का पय पान। इसी प्रकार ये 6 उदाहरण हमने देखे हैं, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखेंगे एह ही और ऊ के बाद अगर ते थे से हो और क्री धातु से बने शब्द हो तो विसर्ग का से हो जाता है। देखिए नमेदन ते, निहेदन तेज, दुहदन तर और इहेदन थान, ये हमने यहाँ पर 4 संधि विच्छेद लिए हैं। नमेदन ते का नमस्ते, जो विसर्ग है वो से में बदल रहा है क्योंकि विसर्ग के पहले में के अंदर एक ही मात्रा है और उसके बाद ते आया हुआ है, तो नमेदन ते का नमस्ते। निहेदन तेज का निस्तेज, यहाँ पर ई की मात्रा और उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद ते है, तो विसर्ग का से, और ये दंत्य से होता है इसलिए यहाँ पर निस्तेज हो गया। दुहदंतर, ऊह, ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ते है, तो दुहदंतर का दुस्तर हो गया। इस तरह से ये यानी ई के बाद विसर्ग और विसर्ग बाद थे है, तो भी विसर्ग से में बदल गया, ये धन स्थान का स्थान हो गया, तो ये विसर्ग से में बदल गया है। इसी तरह से हम देखेंगे बहिधन थल का दुहदन थकार, भीधन थापन और दुहदन से, तो बहिधन थल का बहिस्थल, देखिए बहिधन थल का बहिस्थल, यहाँ ई की मात्रा और ई के बाद विसर्ग और विसर्ग बाद अगर थे है तो ये विसर्ग से जो कि दंत्य से है इसमें बदल जाएगी, तो बहिधन थल का बहिस्थल, दुहदन थकार का दुस्थकार। इसी तरह से विहिधन थापन का विस्थापन और दुधन से का दुस्सह। बहिधन थल का बहिस्थल, दुधन थकार दुस्थकार, विहिधन थापन विस्थापन, दुधन से दुस्सह। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग पहले ए, विसर्ग पहले ई, विसर्ग पहले ऊ और विसर्ग पहले ई है, और इन सब के पहले विसर्ग पहले ये सभी
वर्ण है और इनके बाद जो ते थे से है, इनमें से यहाँ विसर्ग बाद ते, यहाँ ते और थे है। तो ये नियम यहाँ पर लागू हो रहा है और इसी नियम के तहत विसर्ग का से हो रहा है। तो विसर्ग का से होने से नम धन ते का नमस्ते, निहेधन तेज का निस्तेज, दुहेधन तर का दुस्तर और ईधन स्थान का स्थान हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विसर्ग आपके दंत्य से में बदल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी विसर्ग दंत्य से में बदल रहा है। यह विसर्ग है उसका ये से हो गया, यहाँ दू के अंदर जो विसर्ग है इसका भी ये से, वी के अंदर जो विसर्ग है इसका भी ये से, और दू के अंदर जो विसर्ग है उसका भी ये से हो गया है, दुस्सह हो गया। तो ये हमने ये दो नियम पढ़े हैं। अगर ए के बाद के पे हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अधे पतन का अधे पतन, मने कल्पित, अंत्यकरण, प्रातिकाल, मने कामना और पेयपान, इन सभी शब्दों में विसर्ग सुरक्षित रहा है। और दूसरा नियम के अंदर हमने पढ़ा है अह, ई और उह के बाद अगर तेथ है और से हो या क्रि धातु से बने शब्द हो तो विसर्ग का से हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का से हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये जो दूसरे नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूरा उदाहरण नहीं आए थे, क्योंकि ते से के उदाहरण हमने पढ़े थे, लेकिन क्रि धातु से बने शब्दों के उदाहरण नहीं पढ़े। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ते थे के तो पढ़ लिया, अब से का देखेंगे। निहेधन सहाय, निहेधन सार, पुरहेधन कार, पुरहेधन कृत। अब देखिए ये कार है और कृत है, ये क्रि धातु से बने शब्द हैं। तो यहाँ देखिए निहेधन सहाय, तो विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद से है, तो विसर्ग का से में परिवर्तन। निहेधन सहाय का निस्सहाय, उस तरह से निहेधन सार का निस्सार, पुरहेधन कार का पुरस्कार और पुरहेधन कृत यानी पुरस्कृत। यहाँ पर एक के बाद विसर्ग है और यहाँ पर भी एक के बाद विसर्ग और क्रि धातु से बने, क्रि से कार बना है तो ये क्रि धातु का शब्द है, और कृत क्रि से कृत बना है और ये भी कृत धातु से बना शब्द है, इसलिए विसर्ग का से हो गया है। यहाँ पर हम से देख रहे हैं और ये विसर्ग है, विसर्ग पहले ई की मात्रा ये और उसके बाद से है, तो ये विसर्ग का से हो गया। ई के बाद विसर्ग, विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद से है, तो विसर्ग से में बदल गया। तो ये निहेधन सहाय का निस्सहाय, निहेधन सार का निस्सहार, पुरहेधनकार का पुरस्कार और पुरहेधनकृत का पुरस्कृत शब्द हुए हैं। और उदाहरण देखेंगे, तिरहेधनकार, श्रेयधनकर, भाधनकर, नवेधनकार। तो यहाँ पर ये सभी क्रि धातु से बने शब्द हैं और विसर्ग पहले ए, ई और ऊ है, तो तिरहेधनकार का तिरस्कार होगा, क्योंकि विसर्ग पहले ए की मात्रा है और उसके बाद में क्रि धातु से बना शब्द है, तो विसर्ग से में बदल जाएगा, तो तिरहेधनकार का तिरस्कार होगा। श्रेयधनकार, श्रेयस्कर, श्रेयधनकर का श्रेयस्कर, विसर्ग पहले ए है और उसके बाद क्रि धातु से बना शब्द है, तो विसर्ग से में बदलेगा और शब्द होगा श्रेयस्कर। इस तरह से भा धनकर, तो यहाँ पर भास्कर हो रहा है। यहाँ पर हम अपवाद रूप में देख रहे हैं, ये ए नहीं आ है और विसर्ग पहले आ लेकिन क्रि धातु से बना शब्द तो भास्कर होगा। अब नमः धनकार, विसर्ग पहले ए है और उसके बाद क्रि धातु से बना शब्द है तो नमस्कार। तो ये हमने दूसरा नियम यहाँ पर पूरा पढ़ लिया। अब तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगर विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद अगर पे है तो यहाँ पर से हो जाएगा। जैसे भा धनपति, वाच धनपति, भा धनपति, भास्पति, वाच धनपति, वाचस्पति। यहाँ पर ये दूसरा जो नियम है उसी का हमने एक भाग लिया है, जो कि हमने पिछले जो नियम उनमें नहीं बताया था। अगर विसर्ग है और विसर्ग अगर पे है तो उसके पहले से होता है, से दंत्य से हो जाए। जैसे भा धनपति का भास्पति, वाच धनपति का वाचस्पति, ब्रह धनपति का बृहस्पति और पर धनपर का परस्पर। तो ये छोटा सा नियम है जो कि याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है। विसर्ग बाद अगर पे आता है तो पेश विसर्ग का से दंत्य से हो जाता है। जैसे भा धनपति का भास्पति, वाच धनपति का वाचस्पति,
बृहदनपति का बृहस्पति और प्रधनपर का परस्पर, ये शब्द इससे बन रहे हैं। अब हम इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे। अगर ई और ऊ के बाद अगर केक है, टेट है, पैप है और में हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण ले रहे हैं, आविधनकार, दूसरा दुहेधनकार, तीसरा निहेधनट, धनुधन टंकार। ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। विसर्ग पहले ई है और विसर्ग के बाद में के है, तो विसर्ग आपके मूर्धन्य से में बदलेगा। तो आविधनकार का आविष्कार। इसी तरह से दुहे और कर है, दुहे धनकर का दुष्कर होगा। जो विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा है और विसर्ग के बाद के आया हुआ है, तो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदलेगा और दुहे धनकर का होगा दुष्कर। इस तरह से निहेदनटे, इसका होगा निष्ठ, क्योंकि विसर्ग के पहले ई की मात्रा, ई के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद टे है। तो ये नियमानुसार यहाँ पर टे आता है और टे आने पर मूर्धन्य से में बदलता है विसर्ग, तो निहेधन टे का निष्ठ होगा। इस तरह से धनु ऊ विसर्ग के पहले है, यानी विसर्ग ऊ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद टे आया हुआ है, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाएगा। तो धनु धन टंकार का होगा धनुष टंकार। इस तरह से अगला उदाहरण में देखिए, निहेधन ठुर, निहेधन ताप पाप और निहेधन फल और वपुधन मान। इसी नियम के तहत होगा निहेधन ठुर का निष्ठुर, निहेधन पाप का निष्पाप, निहेधन फल का निष्फल और वपुधन मान का वपुष्मान। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो विसर्ग पहले ई है और विसर्ग के बाद में ठे आया हुआ है, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल रहा है। विसर्ग पहले ई और विसर्ग बाद में पे आया हुआ है, तो भी विसर्ग मूर्धन्य से में बदल रहा है। विसर्ग पहले ई और विसर्ग के बाद फे आया हुआ है, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल रहा है। इस तरह से विसर्ग है, विसर्ग पहले ऊ है और विसर्ग के बाद में आया हुआ है, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल रहा है, तो वो पुधनमान का वो पुष्मान हो रहा है। तो ये तीसरा नियम हमने पढ़ा था। ई और ऊ के बाद अगर केक है, टेट है, पेप है और में हो तो विसर्ग का से हो जाता है। तो यहाँ हमने यही पढ़ा और इसको इनके उदाहरणों को समझा। इस तरह से हम इसके अगले नियम देखेंगे। अगला नियम में अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगर चे और छे आया हुआ है, तो विसर्ग आपके तालव्य से में बदल जाता है। जैसे के धन चित्त, आह धन चर्य, मनय धन चेतना। तो यहाँ पर कोई विसर्ग के पहले कोई वर्ण होना जरूरी नहीं, केवल विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अगर तालव्य ध्वनि हो, जैसे चे और छे हो, तो विसर्ग से में बदल जाता है और तालव्य से में बदलेगा। कह धन चित्त का कश्चित, आह धन चर्य का आश्चर्य, मनधन चेतना का मनश्चेतना। और भी उदाहरण देखेंगे। निहेधन छल तो निश्चल, हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र और निहेधन चय का निश्चय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निहेधन छल है उसका निश्चल हो रहा है, हरिधन चंद्र का हरिश्चंद्र और निहेधन चय का निश्चय। तो यहाँ देखिए जो विसर्ग और विसर्ग बाद में चे है, तो विसर्ग तालव्य से में बदल रहा है। विसर्ग और विसर्ग बाद चे और ये तालव्य से में विसर्ग का परिवर्तन। विसर्ग है और विसर्ग बाद तल चे है, तो विसर्ग का तालव्य से में परिवर्तन। इस तरह से विसर्ग बाद अगर छे है तो भी विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर हरि और नी का में जो विसर्ग और इस विसर्ग के बाद अगर चे आया हुआ है, तो विसर्ग तालव्य से में बदल रहा है। इस तरह से हरि धनचंद्र का हरिश्चंद्र और निहेधन चय का निश्चय हो रहा है। तो विसर्ग के बाद अगर चे हो तो विसर्ग का तालव्य से में परिवर्तन हो जाता है। अगला नियम देखेंगे, पांचवा नियम। अगर अह ई ऊ के बाद अगर से है तो से का द्वित्व या फिर विसर्ग सुरक्षित रहेगा। उदाहरण द्वारा देखेंगे। अंत्यधन शक्ति, पुनःधन स्मरण, नभयधन शिवाय, निहेधन शंक, निहेधन संदेह, दुहेधन शासन,
बृहदनशील। तो ये हमने यहाँ पर 7 उदाहरण लिए हैं संधि विच्छेद, और इनकी हम संधि करके देखेंगे। अंत्यदन शक्ति का या तो अंत्य शक्ति होगा या फिर अंश शक्ति होगा। अंत्य शक्ति तो अंत्य शक्ति अगर है के बाद विसर्ग है और से आया हुआ है तो विसर्ग ही रहेगा, या फिर विसर्ग से में बदलेगा तो अंत्य शक्ति या अंश शक्ति। पुनर्धन स्मरण का पुनः स्मरण होगा या पुनः से स्मरण होगा। तो पुनः स्मरण अगर हो रहा है तो संधि नहीं होकर के संयोग होगा, और पुनः से स्मरण आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये संधि होगी। मनेधन शिवाय नमेधन शिवाय का नमे शिवाय या फिर नमस शिवाय होगा। इस तरह से निहिधन संघ का निह संघ या फिर निस संघ होगा। वैसे ही निहिधन संधि का निस संधि या निह संधि या निस संधि। दुहधन शासन का दुःशासन या दुःशासन होगा। दुहधनशील का दुःशील या दुष्शील होगा। यहाँ सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं जो ये विसर्ग आया हुआ, विसर्ग पहले ए है और विसर्ग बाद में आपके तालव्य से है। तो विसर्ग या तो सुरक्षित रह रहा है या फिर विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से विसर्ग पहले ए है और विसर्ग बाद में या आपके दंत्य से आया हुआ है, तो से विसर्ग सुरक्षित रह रहा है या फिर विसर्ग का दंत्य से में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद पहले ए है और विसर्ग बाद में ये दंत्य तालव्य से आया हुआ है, तो विसर्ग भी तालव्य से में परिवर्तन हो रहा है या फिर विसर्ग सुरक्षित रह रहा है। इसमें भी देख रहे हैं विसर्ग पहले ई है और विसर्ग बाद में तालव्य से है, तो विसर्ग सुरक्षित रह रहा है या फिर विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग बाद में दंत्य से है, तो विसर्ग सुरक्षित रह रहा है या फिर विसर्ग का दंत्य से में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से ऊद होने के बाद तालव्य से है तो विसर्ग तालव्य से में बदल रहा है या फिर विसर्ग सुरक्षित। इस तरह से ये दुहधनशील भी दुःशील या दुःशील हो रहा है, क्योंकि विसर्ग पहले ऊ है और विसर्ग बाद में तालव्य से है, तो विसर्ग भी तालव्य से में परिवर्तित हो रही है। तो ये हमने विसर्ग संधि के नियम पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हमने विसर्ग संधि पढ़ी है और विसर्ग संधि की जो 2 प्रकार है उस दोनों प्रकारों के पूरे नियम पढ़े। विसर्ग संधि के जो पहला प्रकार है, पहले प्रकार के अंदर हमने 4 नियम पढ़े हैं और विसर्ग संधि के दूसरे प्रकार में हमने 5 नियम पढ़े हैं। तो इस कुल मिलाकर विसर्ग संधि के हमने 6 नियम पढ़े हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो विसर्ग संधि आज हमारी पूरी हो गई। विसर्ग संधि के बाद अब हम जो हिंदी के अंदर जो संधि होते हैं, हिंदी भाषा की जो संधि है, उस हिंदी भाषा की संधि पढ़ेंगे। अब तक जो हमने 3 संधियाँ पढ़ी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो संस्कृत शब्दों के नियमों पर आधारित थी। अब हिंदी भाषा ने जिन नियमों को विकसित किया है हिंदी के अंदर, उसमें जो संधि होती है उस संधि को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा की संधि पढ़ने के लिए आप संधि प्रकरण यानी संधि का भाग 10 देखिए। और आज हमने विसर्ग संधि पूरी कर ली। अब हम अगले वीडियो में हिंदी की संधि पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन